बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की भी। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसा इदारा जो जम्मू कश्मीर बैंक है और जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा इदारा माना जाता है, लेकिन इन दिनों बैंक के अंदर सुनने वाला कोई नहीं है और सार्फिन परेशान हो रहे हैं। और अब जो खबर आपके सामने हम रख रहे हैं ये दरअसल इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि खबर ये है कि क्रेडिट कार्ड पर हजारों रुपया निकाला गया, खर्च किया गया, लेकिन जिसके नाम का क्रेडिट कार्ड है उसे कई सालों तक भी यह पता नहीं लगा कि उसके नाम का बैंक ने किसी को क्रेडिट कार्ड दिया है। और जब उसने बैंक से यह मामला उठाया तो कभी एक ब्रांच तो कभी दूसरी ब्रांच घुमाया गया और आखिर पर उन्हें कहा गया कि श्रीनगर के सेंट्रल ब्रांच से इस क्रेडिट कार्ड को इशू किया गया है और आपके खाते में इतना पैसा है जी, वो आपने भरना होगा। यानी उस गरीब आदमी को मांगा जा रहा है हजारों रुपये, वो हजारों रुपया जो उसने कभी बैंक से लिया नहीं, जिस क्रेडिट कार्ड को उसने इस्तेमाल नहीं किया। खबर क्या है इसको समझने की बड़ी कोशिश कीजिएगा और ये समझाने के लिए वो तस्वीरें भी दिखाइएगा कि कभी नहीं वो चिट्ठी विठी जो उनकी तरफ से लिखी गई है। हम सीधे चलेंगे, इसरार खान साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी तरफ से आवाज़ तो बुलंद की जा रही है, लेकिन मजाल है कि जम्मू कश्मीर बैंक की इंतजामिया खड़े होकर यह कहे कि हाँ गलती हुई है, हम इसको दुरुस्त करेंगे, या मिस्टर इसरार आपने ये पैसा लिया है, आपने ये लिया है इसलिए आपको ये देना होगा। डाक में रखा गया कई सालों तक इन्हें और अब जाकर तकाजा पैसों का हो रहा है। हमारे साथ इसरार अहमद ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया जी इसरार साहब ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा आप कहां के रहने वाले हैं, किस बैंक में आपका अकाउंट था? जी मैं छन्नी रामा जम्मू का रहने वाला हूँ जी। मेरा अकाउंट इस वक्त प्रेजेंटली जो है वो छन्नी रामा बैंक ब्रांच में है, जो मैंने 15/6/2021 को लिंक रोड से ट्रांसफर करके लाया हूँ। उससे पहले ये बैंक अकाउंट मेरा लिंक रोड जम्मू में था। ठीक है जी। और जब मैं जाता हूँ अपने बैंक ब्रांच में अपना फेस्टिवल लोन लेने के लिए, तो मेरा सिबिल स्कोर निकाला जाता है और सिबिल स्कोर निकाल के ये बताया जाता है कि आपके नाम का 2007 में क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है 18/4/2007 में, जिसका ओपनिंग अकाउंट शो हो रहा है 20,000 और लिमिट मुझे बताई जा रही है फीस 30,000। कैश लिमिट है 6,000 और तब मेरी जो सैलरी थी वो 4,500 से 5,000 थी। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 6/7/2021 सिंबल में बता रहा है वो 60,82,687 बता रहा है। और उसके बाद 13/7/2021 को मैं जब कस्टमर केयर कॉल करता हूँ जम्मू कश्मीर के कस्टमर केयर पे, तो मुझे बताया जाता है आपका आउटस्टैंडिंग 17,75,555 रुपए और 25 पैसे है, जो कि 7 दिनों में मेरे पे 92,868 और इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है सिर्फ 7 दिनों में। जबकि जी ये जो कार्ड है 2007 वाला ना मैंने फिजिकली लिया है, फिजिकली यूज नहीं किया है। अच्छा, ना मैंने इसको कभी देखा है। अभी बैंक आपसे कितने पैसे का तकाजा कर रहा है? अभी बैंक तकाजा कर रहा है 17,75,555 रुपए और 25 पैसे। यानी मैं अपनी बात को जरा क्लियर करूंगा, मैं हजारों की बात पर बता रहा था, दरअसल मामला लाखों का है। 17 लाख रुपया बैंक आज उस शख्स से वसूल कर रहा है जिसने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया। और ये कौन सा बैंक है? कोई छोटा बैंक नहीं है जी, जम्मू कश्मीर का वाहिद बड़ा बैंक जिसे आप जेके बैंक कहते हैं। इसलिए आज इस खबर को बड़ा इंपॉर्टेंट के साथ हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि इस शख्स ने, इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले नागरिक ने पिलर टू पोस्ट आवाज़ दी, बैंक के पास भी गया, लेकिन आज तक इन्हें सेटिस्फाइड नहीं किया गया और बल्कि ये कहा गया कि आपने पैसा देना है। कंटिन्यू कीजिएगा खान साहब कि कहां पर आपकी गुहार लगी और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मैं जाता हूं अपने केनाल रोड में। जब मेरा एक अकाउंट था 2004 में जो ओपन किया था मैंने लिंक केनाल रोड में, उस ब्रांच में जाता हूं, उस ब्रांच में पता करता हूं, वहां क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है मेरे नाम से जी, बट इशू कहां से हुआ ये नहीं उनके पास कोई रिकॉर्ड। मैंने कहा उनसे कि जनाब मुझे आप ये बताइए कि उस क्रेडिट कार्ड क्या कुछ जब आपने इशू किया या दिया किसी को, मेरा कोई आधार कार्ड तो था नहीं उस टाइम, पैन कार्ड होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, मेरी सैलरी स्लिप होगी, कोई आईडी प्रूफ होगा,
या कहीं मैंने किसी जगह पे सिग्नेचर किए होंगे, वो मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पे सिग्नेचर किए, कौन से नाम पे आपने इशू किया। उन्हें कहा जनाब आपका यहाँ से इशू नहीं हुआ, आप वहां से चले जाए हमारे जोनल ऑफिस में। जम्मू जोनल ऑफिस में जब मैं जाता हूँ, जम्मू जोनल ऑफिस में मुझे ये कहा जाता है कि जम्मू में किसी ब्रांच से आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया है, आप लिहाजा कॉर्पोरेट बैंक जो है श्रीनगर वहां से इशू हुआ है, आप उनको ये लेटर लिखिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये हुआ है। मैं सेंट्रल कॉर्पोरेट जो आपका श्रीनगर हेड ऑफिस है वहां पे लेटर लिखता हूँ 15/7/2021 को लेटर लिखता हूँ। उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, मुझे सिर घुमाया जाता है कि आप 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, हम ये डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो चीज मैंने ली नहीं, जो चीज मैंने यूज नहीं की, उसके लिए मुझे 17,75,555 रुपए मेरे नाम पे। मेरा तो सिंबल जो है, ये सिंबल है मेरा, जिस सिंबल को बिल्कुल मेरा डेड कर दिया गया है, जिससे मैं कोई लोन नहीं ले सकता, कहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई बैंक मुझे लोन नहीं दे सकता है। तो अभी बैंक जो जम्मू कश्मीर बैंक का मेन ब्रांच है, क्या उनके साथ आपकी बात हुई? क्योंकि आप जम्मू रह रहे हैं, श्रीनगर सेंट्रल ब्रांच से कहा जा रहा है कि ये कार्ड इशू किया गया है, तो क्या अभी कार्ड एक्टिव है या उसे रोक दिया गया है आपकी कंप्लेंट के बाद, या अभी भी वो आदमी जिसके पास है वो इस पर काम कर रहा है? नहीं, कार्ड को बंद अभी कोई इसकी मुझे मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि कार्ड बंद है या ओपन है या कहाँ है, किसके पास है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं सर, 6/7/2021, 7 दिन गुजरने के बाद 13/7/2021, सिर्फ 7 दिनों में 92,868 और बढ़ जाता है पैसा, और उसमें जुड़ जाता है। इसका मतलब कहीं यूज हो रहा है कार्ड। तो जब आपने बैंक के साथ ये मामला उठाया तो बैंक ने आपको एश्योर नहीं किया कि चलिए ये डिस्प्यूटेड है, इसको हम कार्ड को रोक देते हैं जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं होता कि बैंक कार्ड किसका है किसका नहीं है, सबको बुलाएंगे? क्या बैंक की तरफ से इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं किया? बैंक मैनेजर ने कोई एश्योरेंस आपको नहीं दी? जो मेरा अभी कंसर्न ब्रांच है मेरी, जहां पे मैंने अभी रिसेंटली 1 महीना ही हुआ जो ट्रांसफर अकाउंट करके लाया, उस ब्रांच मैनेजर ने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि आज उनकी कोई मीटिंग थी, वहां से वो कंफर्म करेंगे उनको कोई डायरेक्शन मिली है या नहीं मिली है। वो अपने जोनल ऑफिस से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस मसले को हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जो हायर अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है J&K बैंक की श्रीनगर बैठी हुई, उनको मेल कर रहा हूँ, जो मेल आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहे हैं, उन्होंने आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई कॉल नहीं की, कोई कुछ नहीं बताया। फिर सर मजे की बात सुनिए आप, ये मैं 2017 में पर्सनल लोन लेता हूँ लिंक रोड से 6,50,000, तब भी मुझे इस तरह क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं बताया जाता। फिर उसी ब्रांच से, लिंक रोड ब्रांच से, मैं 23/3/2017 को एक क्रेडिट कार्ड खुद अप्लाई करता हूँ और इशू करवाता हूँ मैं वहां से, तब भी मुझे नहीं बताया जाता कि आपके पास ओल्ड क्रेडिट कार्ड जो 2007 का है वो इशू हुआ है आपके नाम से, या पेंडिंग है या कुछ है, वो भी नहीं बताया जाता मुझे। आज की डेट में जो 23/3/2017 का मेरे पास कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, उसको उसकी जो आउटस्टैंडिंग है वो 0 है, उसको मैंने बंद करा दिया हुआ है, वो मेरे सिंबल में भी 0 बता रहा है। सिर्फ जो 2007 का क्रेडिट कार्ड है उसने मुझे जो है वो हॉस्पिटलाइज भी किया है, जिसकी रिपोर्टें मैं आपको बताऊं, ये हॉस्पिटल की रिपोर्टें, 2 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जिसमें माइनर हार्ट अटैक भी हुआ। ये मेरी हॉस्पिटल रिपोर्ट से, ये मेरे टेस्ट हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इसरार खान साहब, आपको हमने लाइव इसलिए लिया ताकि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन साहब जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात में बैंक के अंदर ट्रांसपेरेंसी को बनाया गया है, ये बड़ी मिसाल आपके सामने है कि बैंक का सारिफ बैंक से गुहार लगा रहा है कि उसके नाम का क्रेडिट कार्ड निकला है और उसने इस्तेमाल नहीं किया है। महीनों गुजर जाते हैं, ईमेल का जवाब नहीं आता है, और बजाय ये कि जवाब आता उसे ये कहा जाता कि इसको हम 2 दिन के अंदर सेट करेंगे। महीनों गुजरने के बाद भी आज वो मजबूर हुआ गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए और अपनी विरोधात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से निजाम को चलाने की कोशिश। लेकिन अब आप अपने बैंकों में जाकर जरूर इस चीज को देखिए, कहीं आपका भी कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं बना है। और बाद में
पता लगा 10 साल बाद कि आपका तो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और उसमें हजारों नहीं लाखों रुपए का बैलेंस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली मिसाल भी आई है और ऐसी बहुत सारी मिसालें हो सकती है, इसलिए क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा यात्रा की करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि मछिल यात्रा पर पाबंदी लगा दी है और यह साफ कर दिया गया है कि कोरोना के पेश नजर यात्रा पर आने और जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, लेकिन धार्मिक पूजा वहां पर कराई जाएगी। एक सेट प्रोटोकॉल और नॉर्म के तहत वो पूजा पाठ किया जाएगा, लेकिन यात्रा में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। और बाज़ाब्ता तौर पर आज यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि आइंदा अब यह यात्रा फिलहाल नहीं होगी, यानी इस साल यह यात्रा नहीं होगी। मछिल यात्रा पर हजारों लोग जाते थे, इस बार किश्तवाड़ के इस इलाके के अंदर जहां पर यह यात्रा होती है नहीं होगी। कोविड का हवाला दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ सरकार के फैसले के हवाले से सुन लीजिएगा जल्दी से। यात्रा का सवाल है, नो परमिशन, किसी भी यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो पूजा के लिए अलो किया जा रहा है विद इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो जैसा कि आपने यात्रा की बात की, मचेल भी यात्रा इस बार नहीं हो रही है, उस पर फैसला हो चुका है। मचेल यात्रा नहीं होगी, सिर्फ हवन होगा और लास्ट के दिनों में छड़ी जाएगी। बाकी किसी भी यात्री को अलो नहीं किया जाएगा यात्रा करने के लिए। तो ईद के बारे में, ईद के बारे में जो हमने मीटिंग ली है उसमें भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एज पर गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट इशू कर रही है टाइम टू टाइम, उनको भी बताया गया है कि उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए घरों में नमाज पढ़िए और मस्जिद में जो नंबर अलाउड है बाय द गवर्नमेंट वही उसी के हिसाब से चलिए, इससे ऊपर लोगों को इकट्ठा मत होने दीजिए। यहां तक बात करूं मैं इस हफ्ते की, बाज़ाब्ता तौर पर इस पर पाबंदी रख दी और यात्रा के बाद ईद पर भी यह कह दिया है कि जो सरकार की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस है उसी के तहत नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, यानी बड़े इज्तिमात को किसी भी तरीके से करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दे इजाजत।